नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन सैनी। हमारे YouTube चैनल वाईफाई नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन ज्योग्राफी का एक मजेदार टॉपिक जिसका नाम है भारत में कोयले के भंडार एवं उत्पादन। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने भारत में लौह अयस्क के भंडारों और उत्पादन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था और आज हम करने वाले हैं कोयले के भंडार एवं उत्पादन की। दोस्तों, जितना इम्पोर्टेंट पिछला वाला टॉपिक था उतना ही इम्पोर्टेंट ये वाला टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों कोयला एक ऐसा अयस्क है, कोयला एक ऐसा खनिज है जो सभी प्रकार के उद्योगों की, सभी प्रकार के कल कारखानों की आधारशिला है। क्योंकि दोस्तों कोई भी उद्योग, कोई भी कल कारखाना बिना कोयले के डेवलप नहीं हो सकता है, बिना कोयले के स्टेब्लिश नहीं हो सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कुछ कारखाने बिजली से भी चलते हैं, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं है कि अधिकांश बिजली कोयले से बनाई जाती है। कोयले का उपयोग जो है विद्युत उत्पादन में किया जाता है। कोयले का उपयोग 76% बिजली बनाने में किया जाता है। मात्र 24% बिजली ही ऐसी है जो बिना कोयले के बनाई जाती है। इसके अलावा कोयले का उपयोग जो है लौह इस्पात में भी किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है सीमेंट उद्योग, जिसमें भी कोयले का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। बात करें यदि हम कोयले के प्राप्ति क्षेत्रों की, तो कोयले का प्राप्ति क्षेत्र, या बात करें हम सभी प्रकार के खनिजों के प्राप्ति क्षेत्रों की, तो सभी प्रकार के जितने भी खनिज हैं वो सभी खनिज हमारी मदर अर्थ के गर्भ से निकलते हैं। हम बात करें धात्विक खनिजों की, तो धात्विक खनिज जो है आग्नेय चट्टानों जैसे कि ग्रेनाइट और नीस, इन चट्टानों में छिपे हुए रहते हैं। अर्थात धात्विक खनिज ग्रेनाइट और नीस चट्टानों में पाए जाते हैं। यदि बात करें हम अधात्विक खनिजों की, तो अधात्विक खनिज जो है परतदार यानी कि अवसादी जो चट्टानें होती है उन चट्टानों में पाए जाते हैं। अधिकांश अधात्विक खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। यदि हम बात करें ईंधन खनिजों की, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है या फिर प्राकृतिक गैस, ये तीनों खनिज भी परतदार चट्टानों में ही पाए जाते हैं। सिवाय आणविक खनिज के। आणविक खनिज जो है इसका अपवाद है। आणविक खनिज पाए जाते हैं आर्कियन क्रम की आग्नेय चट्टानों में। जी हाँ, आणविक खनिज ईंधन खनिजों में अपवाद है। ये आर्कियन क्रम की आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों खनिज परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। यदि हम मात्र पर्टिकुलर कोयले की बात ही करते हैं, तो कोयला जो है गोंडवाना कालखंड की परतदार चट्टानों में पाया जाता है। चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम कोयले के प्रकारों के बारे में। देखिए, कोयले को हम कार्बन की मात्रा के आधार पर हम इसको 4 प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है एंथ्रासाइट। देखिए, कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होती है, कोयला उतना ही अच्छी किस्म का माना जाता है। एंथ्रासाइट जो किस्म है, इसमें कार्बन की मात्रा 80% से अधिक होती है। इस कारण से एंथ्रासाइट किस्म का जो कोयला है वो सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। इसको हम सर्वोत्तम किस्म का कोयला मानते हैं। लेकिन दोस्तों, एंथ्रासाइट किस्म का जो कोयला है वो भारत में न के बराबर पाया जाता है। ये जो थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है वो जम्मू कश्मीर राज्य में
पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रकार की किस्म को जानते हैं। कोयले का जो दूसरा प्रकार है वो है बिट्यूमिनस। बिट्यूमिनस किस्म का जो कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 60% से 80% तक पाई जाती है। और भारत का जो अधिकांश कोयला है, भारत का अधिकांश कोयला वो इसी किस्म का है। भारत का अधिकांश कोयला बिट्यूमिनस है। तीसरी प्रकार की जो कोयले की किस्म है उसको हम लिग्नाइट के नाम से जानते हैं, और इसमें कार्बन की मात्रा 60% से 50% के मध्य होती है। और लिग्नाइट किस्म का जो कोयला है, भारत में सर्वाधिक तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान, और तीसरे नंबर पे आता है गुजरात। ये तीनों राज्य मिलकर लिग्नाइट उत्पादन का लगभग संपूर्ण उत्पादन करते हैं। और लास्ट जो कोयले का प्रकार है, लास्ट जो कोयले की किस्म है, उसको हम जानते हैं पीट के नाम से। पीट कोयला निम्नतम श्रेणी का माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 50% से भी कम होती है। इस प्रकार का कोयला किसी प्रकार के उद्योग धंधों या किसी प्रकार के कारखानों में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको स्थानीय रूप से ही प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम कोयले के भंडारों की। देखिए, सर्वाधिक कोयले का जो भंडार है वो हमारे झारखंड राज्य में है। झारखंड जो स्टेट है उसमें सबसे अधिक कोयले का भंडार पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है उड़ीसा, तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, और चौथे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, और लास्ट पांचवें नंबर पे है मध्य प्रदेश। इस प्रकार ये पांचों राज्य मिलकर भारत के 90% से अधिक कोयले का भंडारण अपने पास में रखते हैं। देखिए, वापस से रिवाइज करते हैं। पहले नंबर पे है झारखंड, दूसरा स्थान है उड़ीसा का, तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़, और चौथा स्थान है पश्चिम बंगाल का, और पांचवा स्थान है मध्य प्रदेश का। इस प्रकार ये पांचों राज्य भारत के सर्वाधिक भंडारण करने वाले राज्य हैं कोयले का। लेकिन यदि हम बात करें उत्पादन की, तो तस्वीर उल्टी है। पहले नंबर पे आ जाता है उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे आता है झारखंड, तीसरे नंबर पे आता है उड़ीसा, और चौथे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। अब जान लेते हैं भारत के कोयला उत्पादक राज्यों को। तो भारत के कोयला उत्पादक राज्यों में सबसे पहले हम चलते हैं पश्चिम बंगाल। देखिए, ये जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, उत्तर पश्चिम वाला, इसमें है पुरुलिया, बांकुरा, वर्धमान। ये तीनों जिले मिलकर लगभग पश्चिम बंगाल के संपूर्ण कोयले का उत्पादन करते हैं। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। पुरुलिया, दूसरा है बांकुरा, और तीसरा जिला है वर्धमान। ये तीनों जिले मिलकर पश्चिम बंगाल के लगभग संपूर्ण कोयले का उत्पादन करते हैं। इन तीनों जिलों के क्षेत्र में ही है रानीगंज कोलफील्ड। रानीगंज कोलफील्ड पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा कोलफील्ड है, और ये दामोदर नदी घाटी में है। दामोदर नदी घाटी में पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा कोलफील्ड है रानीगंज। यहाँ से पश्चिम बंगाल का लगभग संपूर्ण कोयला उत्पादित होता है। अब आगे चलते हैं हम झारखंड की तरफ। तो वेस्ट बंगाल का ही, पश्चिम बंगाल का ही पड़ोसी राज्य है झारखंड। देखिए, अभी हम अध्ययन कर रहे थे इस वाले क्षेत्र का। यहाँ पश्चिम बंगाल के 3 जिले हैं, पुरुलिया, बांकुरा और वर्धमान। ये तीनों जिले पश्चिम बंगाल के अग्रणी जिले हैं कोयले की दृष्टि से। इसी प्रकार इसी से लगता हुआ झारखंड का ये वाला जो हिस्सा है,
ये झारखंड का कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ आप देखिए, ये वाला जो जिला है इसका नाम है बोकारो। बोकारो के पूर्व में है धनबाद, और धनबाद के ऊपर आ जाइए, ये है गिरिडीह है, और इधर है पश्चिम में हजारीबाग। ये चारों जिले मिलकर झारखंड के लगभग संपूर्ण कोयले का भंडार भी रखते हैं और साथ ही साथ उत्पादन भी करते हैं। देखिए, धनबाद धनबाद में भी दो कोलफील्ड है, झरिया और जयंती। झरिया और जयंती ये दोनों कोलफील्ड धनबाद जिले में है। इसी प्रकार गिरिडीह जो जिला है, इसमें करहरबारी कोलफील्ड गिरिडीह जिले में है। ये भी कोयले की दृष्टि से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और बोकारो जो जिला है, बोकारो में भी एक तो है रामगढ़ कोलफील्ड, और दूसरा है करणपुरा। बोकारो जिले में है रामगढ़ कोल क्षेत्र, इसके अलावा है करणपुरा कोल क्षेत्र। और लास्ट चौथा हमारा जो जिला है हजारीबाग जिला भी कोयले की दृष्टि से अग्रणी जिला है झारखंड का। नेक्स्ट हम चलते हैं हम उड़ीसा की तरफ। तो देखिए, उड़ीसा का जो उत्तरी भाग है, ये वाला जो भाग है, ये लौह अयस्क की दृष्टि से अग्रणी है। इसके बाद में इसका जो दक्षिणी भाग है कोरापुट कालाहांडी का, ये वाला भाग मैंगनीज की दृष्टि से अग्रणी है। और जो ये मध्य का भाग है, ये भाग कोयले की दृष्टि से अग्रणी है। मध्य का जो भाग है, इसमें देखिए, ये एक जिला है, इसमें लिखा हुआ है अंगुल। इसको अनुकूल जिले के नाम से भी जाना जाता है, अनुकूल। और दूसरा जिला है संबलपुर। अनुकूल जिले में है तालेचर कोलफील्ड। अनुकूल जिले में तालेचर कोलफील्ड उड़ीसा का सबसे बड़ा कोलफील्ड है। यहाँ से उड़ीसा का अधिकांश कोयला प्राप्त होता है। इसी प्रकार संबलपुर क्षेत्र और इब नदी का क्षेत्र, नदियों वाले चैप्टर में हमने इब नदी के बारे में पढ़ा था। इब नदी वाला जो क्षेत्र है, इब नदी घाटी का जो क्षेत्र है, वो भी कोयले की दृष्टि से अग्रणी है। अब चलते हैं हम छत्तीसगढ़ की तरफ। देखिए, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको छत्तीसगढ़ को दो भागों में डिवाइड करके बताया था कि जो इसका उत्तरी भाग है वो कोयले की दृष्टि से अग्रणी है, और इसका जो दक्षिणी भाग है ये लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है। इसके उत्तरी भाग में देखिए, आपको कुछ जिले दिखाई दे रहे होंगे। ये है कोरिया, इसके नीचे है कोरबा, ये वाला जो जिला है सुरगुजा, और इधर है बिलासपुर। ये चारों जिले मिलकर छत्तीसगढ़ के संपूर्ण कोयले का उत्पादन करते हैं। कोरिया, सुरगुजा, कोरबा और बिलासपुर। कोरिया, कोरबा, सुरगुजा और बिलासपुर, ये चारों जिले मिलकर छत्तीसगढ़ के लगभग संपूर्ण कोयले का उत्पादन करते हैं। देखिए, कोरिया जिले में एक क्षेत्र है झिलमिली कोल क्षेत्र। इसी प्रकार सुरगुजा में है अंबिकापुर, विश्रामपुर, इसके अलावा है चिरमिरी, हसदो क्षेत्र, और है रामकोला, इसके अलावा है तातापानी। देखिए, वापस से नीचे लिख देता हूं मैं। सुरगुजा,
जो सरगुजा जिला है छत्तीसगढ़ का, यहाँ बहुत सारे कोलफील्ड हैं, जिसमें है अंबिकापुर कोलफील्ड, विश्रामपुर कोलफील्ड, रामकोला कोलफील्ड, चिरमिरी, हसदो क्षेत्र। हसदो नदी वाली चैप्टर में हमने हसदो नदी के बारे में पढ़ा था, ये वही क्षेत्र है। इसके अलावा है तातापानी क्षेत्र। ये सभी क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोयला उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र हैं। इसके अलावा कोरबा जिला और बिलासपुर जिला, ये भी छत्तीसगढ़ के कोयला उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मध्य प्रदेश में। देखिए, अभी हमने छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ा। छत्तीसगढ़ का ये वाला जो हिस्सा है, ये कोयला उत्पादक हिस्सा है। इसी से लगता हुआ देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश में दो जिले, एक तो है शहडोल और दूसरा है सिंगरौली। शहडोल, दूसरा है सिंगरौली। ये जिले मध्य प्रदेश के कोल उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी जिले हैं। इन क्षेत्रों में, इन जिलों में एक कोलफील्ड है, सुहागपुर कोल क्षेत्र। नेक्स्ट अब चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। देखिए, तमिलनाडु हमारे दक्षिणी भारत का हिस्सा है, और यहाँ इसी लेसन में मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले का खनन किया जाता है, लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु जो राज्य है, ये लिग्नाइट कोयले की दृष्टि से, लिग्नाइट कोयले के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्य है। यहाँ पर इसमें आपको एक जिला दिखाई दे रहा है, ये जिला है कडलोर जिला। कडलोर जिले में नवेली लिग्नाइट, नवेली जो क्षेत्र है, कडलोर जिले में नवेली जो क्षेत्र है, लिग्नाइट उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी क्षेत्र है। इसके अलावा हमारा जो राज्य है राजस्थान, इसमें भी लिग्नाइट का खनन किया जाता है, लिग्नाइट का उत्पादन भी किया जाता है। यहाँ पर दो जिले बीकानेर और बाड़मेर, ये दोनों जिले लिग्नाइट खनन की दृष्टि से अग्रणी जिले हैं। बीकानेर में है पलाना और बरसिंहसर। इसी प्रकार बाड़मेर में है गिराल और जालिपा। बाड़मेर में है गिराल और जालिपा, बीकानेर में है पलाना और बरसिंहसर। ये क्षेत्र राजस्थान में लिग्नाइट खनन की दृष्टि से अग्रणी क्षेत्र है। इसी प्रकार गुजरात जो हमारा पड़ोसी राज्य है, यहाँ पर कच्छ और जामनगर, यहाँ पर भी लिग्नाइट कोयले का खनन किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों, आज का हमारा ये जो टॉपिक समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद।